मैंने उपलब्ध सभी वेबसाइट बिल्डर्स को आजमाया है और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन वेबसाइट बिल्डर्स साझा करने जा रहा हूं जिन्हें आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वह आपके व्यवसाय के लिए हो, व्यक्तिगत वेबसाइट हो, कोई प्रोजेक्ट हो या फोटोग्राफी वेबसाइट हो। मैं इनमें से हर एक अलग अलग वेबसाइट बिल्डर को, जिनका मैंने दर्जनों घंटों तक इस्तेमाल किया है, विस्तार से समझाऊंगा। मुझे इन पर काफ़ी अनुभव है और हम यहाँ 6 अलग-अलग वेबसाइट बिल्डर्स को देखेंगे और हम 3 अलग-अलग कारकों के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर हम इनका मूल्यांकन करेंगे। तो हम हर एक वेबसाइट बिल्डर की उपयोग में आसानी के बारे में बात करेंगे क्योंकि बहुत से लोग वेब डेवलपर नहीं होते और सच तो ये है कि आपको वेब डेवलपर होने की ज़रूरत भी नहीं है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। तो ये पहला कारक है। दूसरा कारक हम देखेंगे कि इनकी डिज़ाइन क्षमताएं और वेबसाइट की स्पीड कैसी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर तीसरा कारक जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जिसके बारे में सोचते हैं वह है इन वेबसाइट बिल्डर्स की कीमत। तो हम हर एक की कीमत भी देखेंगे और उम्मीद है कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह बेहतर समझ आ जाएगा कि अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है। और मैं आपको यहाँ एक त्वरित उत्तर देना चाहता हूँ कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की वेबसाइट बनाना चाहते हैं। वही तय करेगा कि आपके लिए कौन सा वेबसाइट बिल्डर सबसे अच्छा है। अब मुझे ये भी बताना है कि अगर आप साथ में चलना चाहते हैं और इन बिल्डर्स को खुद आजमाना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ के लिंक और छूट दी हैं। तो अगर आप उन छूटों या बेहतर कीमतों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं ताकि आप उन्हें देख सकें। ठीक है, तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं जो वेबसाइट बिल्डर्स में सबसे प्रमुख है। आपने शायद इसके विज्ञापन देखे होंगे और वह है विक्स। अब विक्स अब तक का सबसे बड़ा वेबसाइट बिल्डर प्लेटफॉर्म है और इसके पीछे एक वजह है। इसे इस्तेमाल करना अपेक्षाकृत आसान है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं और अब इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जहां आप बस एआई से बात कर सकते हैं और यह आपकी साइट बनाने में आपकी मदद करेगा। तो मैं यहाँ विक्स पर हूँ और मैं बस एक चैट शुरू कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं बस टाइप कर रहा हूँ, मुझे अपनी फ़ोटोग्राफी कंपनी के लिए एक वेबसाइट चाहिए और फिर विक्स हमारी मदद करेगा इस साइट को बनाने और इसे आसानी से कस्टमाइज़ करने में। तो जब आप विक्स के साथ एक वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप या तो कोई पहले से मौजूद टेम्पलेट चुन सकते हैं या फिर एआई से आपके लिए एक डिज़ाइन जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, तो जब तक ये साइट बन रही है चलिए आगे बढ़ते हैं और विक्स के प्राइसिंग विकल्पों को देखते हैं। अब विक्स की सबसे अच्छी बिक्री की बात यह है कि उनके पास फ्री विकल्प भी हैं। अब जब आप विक्स को फ्री में इस्तेमाल करते हैं तो आपको सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, आपको कोई बहुत साफ सुथरा डोमेन नाम नहीं मिलेगा। उसमें विक्स का नाम होगा और उसमें कुछ विक्स वाटरमार्क्स और विज्ञापन भी होंगे, लेकिन यह आपको इसके साथ खेलने और इसमें बदलाव करने की सुविधा देता है और मैं सभी को यही करने की सलाह देता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि यह आपके लिए सही है या नहीं तो आप इसे फ्री में आजमा सकते हैं। यह ऐसी चीज़ है जो बाकी सभी वेबसाइट बिल्डर्स नहीं देते और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब अगर हम विक्स की प्राइसिंग देखें तो आप इसे लाइट प्लान के लिए $17 प्रति माह, कोर के लिए $29 प्रति माह, बिजनेस के लिए $39 और बिजनेस इलीट, विच मुझे नहीं लगता कि शुरुआत में बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, के लिए लगभग $160 प्रति माह में ले सकते हैं। अगर हम इन प्लान्स की तुलना करें तो आप देखेंगे कि लाइट प्लान बहुत सारी बेहतरीन सुविधाएं देता है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग केवल $17 प्रति माह में इसी से काम चला सकते हैं, जो कि एक वेबसाइट बिल्डर के लिए काफ़ी वाजिब है। तो विक्स एआई ने हमारे लिए हमारी साइट का यह डिज़ाइन तैयार किया है और हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी खुद की तस्वीरें जोड़ सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं और अगर हमें रंग या ऐसी कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो एआई से फिर से बदलाव करवा सकते हैं। और याद रखें, आप हमेशा कस्टम टेम्पलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप विक्स के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अब चलिए अगले वेबसाइट बिल्डर के बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए उपलब्ध है और वह है होस्टिंगर। तो मैं आपको बता दूं कि होस्टिंगर वही कंपनी है जिसका इस्तेमाल हम अपनी वेबसाइट्स बनाने के लिए करते हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बहुप्रकारी है और साथ ही किफ़ायती भी है। आप hosting.com सेंट्रल पर जा सकते हैं और हमारे पास आपके लिए एक खास डिस्काउंट कोड भी है। आप सेंट्रल 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और इससे आपको होस्टिंगर प्लान्स पर 10% की बचत होगी। लेकिन हमें यह वास्तव में इसलिए पसंद है क्योंकि इनके सर्वर पूरी दुनिया में हैं और यह बहुत ही सस्ता भी है, खासकर उस स्पीड और क्वालिटी के हिसाब से जो आपको मिलती है। तो लगभग $2.99 प्रति माह में आप प्रीमियम वेबसाइट बिल्डर प्राप्त कर सकते हैं। होस्टिंगर आपकी साइट बनाने में मदद के लिए एआई का इस्तेमाल करता है, बिल्कुल विक्स की तरह, और जब आप हमारे लिंक से होस्टिंगर पर साइन अप करते हैं तो आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी बेहतरीन सुविधाएं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से होस्टिंगर टीम को जानता हूं, मैंने कई सालों तक उनसे काफ़ी समय तक बात की है और मैंने देखा है कि उन्होंने होस्टिंगर के साथ उपलब्ध फीचर्स को कैसे बढ़ाया और विस्तार किया है।
और इसी वजह से मुझे लगता है कि जब आप इसे $2.99 प्रति माह में ले रहे हैं, तो यह लंबी अवधि में कीमत के हिसाब से शायद सबसे अच्छा विकल्प है। अब हमारे पास वास्तव में पूरे 1 घंटे के ट्यूटोरियल हैं जो आपको होस्टिंगर वेबसाइट बनाने का तरीका दिखाते हैं, लेकिन उनकी एआई के साथ यहाँ वास्तव में केवल कुछ ही स्टेप्स हैं। आप बस उससे बात करते हैं, उसे बताते हैं कि आपको क्या चाहिए और कौन से रंग चाहिए, और बाकी सब कुछ वे संभाल लेंगे और वे मूल रूप से आपके लिए आपकी साइट बना देंगे। आप बस इशारा कर सकते हैं और कह सकते हैं, यह बदलो, वह बदलो, और होस्टिंगर एआई अपने वेबसाइट बिल्डर का उपयोग करके आपके लिए वह सब कर देगा। अब यह जानना भी वाकई दिलचस्प है कि होस्टिंगर वास्तव में वर्डप्रेस से भी जुड़ता है। वे बैकएंड में वर्डप्रेस का उपयोग करते हैं। और मैं ज़्यादा तकनीकी बातों में नहीं जाना चाहता और आपको वे चीज़ें नहीं बताना चाहता जिनकी आपको सच में परवाह नहीं है या जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही वजह है कि होस्टिंगर इतनी कम कीमत पर उपलब्ध है, क्योंकि वे वर्डप्रेस का उपयोग कर रहे हैं जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। तो साइट स्पीड के मामले में होस्टिंगर निश्चित रूप से उन 6 विकल्पों में सबसे आगे है जिन्हें हम आज देख रहे हैं, और इसका कारण ये है कि उनके सर्वर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इसलिए वेबसाइट की स्पीड, लोड स्पीड बाकी कुछ विकल्पों की तुलना में काफ़ी तेज़ और बेहतर होगी। और मैंने खुद भी समय समय पर इनकी व्यक्तिगत रूप से जांच की है, और हमने देखा है कि होस्टिंगर इस मामले में थोड़ा बेहतर रहता है। आप होस्टिंगर होराइजन्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि उनका एक नया प्रोडक्ट है जिसे उन्होंने लॉन्च किया है, और यह आपको मूल रूप से वेब एप्स बनाने की सुविधा देता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट पर कोई कैलकुलेटर, चार्ट्स या इंटरैक्टिव चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो वह सुविधा भी उनके पास उपलब्ध है। तय और ये सब उनकी प्लेटफॉर्म के अंदर ही उपलब्ध है जब आप चीज़ें बना रहे होते हैं। तो आइए वेबसाइट बनाने के तीसरे विकल्प के बारे में बात करते हैं, और यह वही है जिसका आप शायद इंतज़ार कर रहे थे कि मैं इसके बारे में बात करूं, और वह है स्क्वेयरस्पेस। अब स्क्वेयरस्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी लंबे समय से मौजूद है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत 1 दशक से भी पहले हुई थी, और आपने निश्चित रूप से स्क्वेयरस्पेस के विज्ञापन यूट्यूब वीडियो के बीच, बिलबोर्ड्स पर और सुपर बाउल कमर्शियल्स में देखे होंगे। आइए मैं आपको वहां ले चलता हूं और थोड़ा सा दिखाता हूं, साथ ही हम इसकी कीमत और अन्य चीज़ों को भी देखेंगे। स्क्वेयरस्पेस पर मैंने पहले भी साइट्स बनाई हैं और मुझे यह पसंद है, बस मुझे नहीं पता कि कीमत के मुकाबले प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से यह वाकई में इसके लायक है या नहीं। अब मैं यह कहूँगा कि अगर आप यहाँ से गुजरते हैं, और मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप स्क्वेयरस्पेस की वेबसाइट पर जाएं और उनके कुछ टेम्पलेट्स देखें, और अगर आपको कुछ खास पसंद आता है तो ये बहुत अच्छा है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं और एक वाकई क्वालिटी वेबसाइट बना सकते हैं। मैं कहूँगा इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इस मामले में मैं उन्हें बहुत अच्छा स्कोर दूंगा। मुझे लगता है कि जहाँ स्क्वेयरस्पेस शायद जीत नहीं पाता, वह है कीमत के मामले में। अब वे एक बेसिक प्लान $16 प्रति माह में ऑफर करते हैं। ये तब है जब आप सालाना भुगतान करते हैं। अगर आप मासिक भुगतान करते हैं तो यह $25 प्रति माह होगा, जो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ सकता है। तो उनके पास कुछ वाकई शानदार फीचर्स हैं। जब आप स्क्वेयरस्पेस का उपयोग करते हैं तो आपको पहले साल के लिए एक फ्री कस्टम डोमेन मिलता है, जिससे आपकी कुछ पैसे बच जाते हैं, खासकर जब आप इसकी तुलना अन्य वेबसाइट बिल्डर्स से करते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कुल मिलाकर स्क्वेयरस्पेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पहले वाकई शानदार और बेहतरीन था, खासकर जब हर कोई वेबसाइट बनाने के लिए पुराने तरीके इस्तेमाल करता था। लेकिन 2020-25 में ये मुझे उतना खास नहीं लगता जितना कि कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स। फिर भी मैं इसे अब भी सुझाऊंगा। अगर आपकी साइट स्क्वेयरस्पेस पर है तो मुझे यकीन है कि वह ठीक है, और मैंने भी पहले इस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट्स बनाई हैं। ठीक है, इस सूची में चौथे नंबर पर है वेबफ्लो। तो वेबफ्लो वेबसाइट बनाने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है, खासकर अगर आप इस सूची के अन्य विकल्पों की तुलना में थोड़ा और तकनीकी होने के लिए तैयार हैं। व्यक्तिगत रूप से जब मैं वेबसाइट्स देखता हूं, और कभी-कभी मुझे कुछ लोगों की साइट्स बहुत साफ सुथरी और शानदार लगती हैं, तो मैं उनसे पूछता हूं, आपने ये साइट कहाँ बनाई? और कई बार लोग जवाब देते हैं, वेबफ्लो। खासकर वे बड़े व्यवसाय या लोग जो अपनी वेबसाइट पर थोड़ा ज़्यादा समय और पैसा खर्च करने को तैयार हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सी बड़ी कंपनियां अपनी वेबसाइट बनाने के लिए वेबफ्लो का इस्तेमाल करती हैं। डॉक्यूसाइन, रेडिट और स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों ने अपनी कंपनियों में वेबफ्लो का इस्तेमाल किया है। तो यह उन लोगों के लिए वाकई एक बेहतरीन विकल्प है जो एक गंभीर वेबसाइट की तलाश में हैं, न कि सिर्फ एक शुरुआती वेबसाइट की। लेकिन हमारे पास उन अन्य प्लेटफॉर्म्स जैसे विक्स और स्क्वेयरस्पेस में उपलब्ध कई फीचर्स भी हैं। मैं बस यह कहूँगा कि यह एनालिटिक्स और एसईओ के मामले में थोड़ी और गहराई में जाता है, और आपकी साइट को बहुत ऊंचे स्तर तक स्केल करने की क्षमता देता है। और अगर हम प्राइसिंग देखें तो वेबफ्लो में भी एक फ्री विकल्प है जो मुझे वाकई अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसे आजमा सकते हैं। आप बस एक साइट बना सकते हैं, कुछ घंटे खर्च कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं।
इसमें आपका कोई खर्च नहीं हुआ और इसलिए यह उस लिहाज से एक काफ़ी अच्छा विकल्प है। उनके पास कुछ अपेक्षाकृत किफ़ायती प्लान भी हैं। $14 प्रति माह में आपको बेसिक प्लान मिलता है, आपको एक कस्टम डोमेन मिलता है और आपको 10 गीगाबाइट बैंडविड्थ मिलती है, जो वाकई बुरी नहीं है। और आप अपनी वेबसाइट पर बेसिक प्लान के साथ एक 150 पेज तक रख सकते हैं और आप इसे स्केल भी कर सकते हैं। उनके पास एंटरप्राइज विकल्प भी है, जो उन लोगों के लिए है जिनकी वेबसाइट बहुत बड़ी है और जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपनी वेबसाइट को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। कुल मिलाकर मैं वेबफ्लो के बारे में किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर सकता। मैंने इसे पहले इस्तेमाल किया है। वेबफ्लो की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसे सीखने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर आप वह समय और ऊर्जा लगाने को तैयार हैं, तो आपके लिए वेबफ्लो पर साइट बनाना शायद फ़ायदेमंद रहेगा। नंबर 5 है शॉपिफ़ाई। अब मैं ये बात शुरू में ही कह दूं, अगर आप कोई भी प्रकार का उत्पाद बेच रहे हैं, खासकर भौतिक उत्पाद जिन्हें आप डाक से भेजते हैं, तो शॉपिफाई निस्संदेह किसी भी प्रकार के ई कॉमर्स या बिक्री या उससे संबंधित किसी भी व्यवसाय के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। हमने कई बार शॉपिफाई का इस्तेमाल किया है। हमारे पास आपको इसे इस्तेमाल करना सिखाने के लिए ट्यूटोरियल भी हैं। यह अपेक्षाकृत सहज है और मुझे लगता है कि शॉपिफाई की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे वास्तव में बिक्री और उत्पाद पर केंद्रित हैं। तो इन अन्य वेबसाइट बिल्डरों जैसे विक्स, स्क्वायरस्पेस या यहाँ तक कि होस्टिंगर की तुलना में उनके पास भी यह क्षमता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट पर कुछ बेचना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह उतना अनुकूलित नहीं है जितना कि शॉपिफाई खास तौर पर ई कॉमर्स के लिए है। तो अगर आप हमारे पूरे ट्यूटोरियल देखें जिसमें हम आपको शॉपिफाई वेबसाइट और शॉपिफाई स्टोर बनाना सिखाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके लिए सैकड़ों और हज़ारों शॉपिफाई ऐप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने ऑनलाइन स्टोर में एकीकृत कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रक्रियाओं को आसान बना सकें और अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें। अब आइए प्राइसिंग पर नज़र डालते हैं, क्योंकि यही वह हिस्सा है जहां शॉपिफाई आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इसका कारण यह है कि शॉपिफाई का सबसे सस्ता प्लान आपको $29 प्रति माह में ही मिलेगा, जो कि बेसिक प्लान है। अब हमारे पास आपके लिए एक डील है जिसमें आप साइन अप के पहले 3 महीनों के लिए शॉपिफाई को सिर्फ $1 प्रति माह में प्राप्त कर सकते हैं। मैं वह लिंक नीचे भी छोड़ दूंगा, लेकिन उसके बाद यह $29 प्रति माह हो जाएगा। तो ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन अगर आप कोई भी प्रकार का उत्पाद बेच रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से इसकी सिफारिश करूंगा। और यह बहुत ही सहज है। इनके पास टेम्पलेट्स हैं, इनके पास एआई फीचर्स भी हैं जो आपकी ऑनलाइन स्टोर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ये वही है जो ई कॉमर्स के लिए निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। और आखिरी वेबसाइट बिल्डर जिसे मैं इस वीडियो में आपके साथ साझा कर रही हूँ, वह थोड़ा अलग है। यह हमारी सूची में नया है। हम ये वीडियो हर साल बनाते हैं और इस बार नया है लवेबल। तो लवेबल के साथ आप क्या कर सकते हैं, ये आपको वेब ऐप्स बनाने की सुविधा देता है जिन्हें आप वेबसाइट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ कंफ्यूज हों, लेकिन मूल रूप से मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिसे आप अपनी वेबसाइट पर डालना चाहते हैं। शायद आप अपनी वेबसाइट पर रियल एस्टेट निवेशकों के लिए एक कैलकुलेटर चाहते हैं ताकि वे किसी भी खास डील पर अपनी संभावित रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की गणना कर सकें, या फिर आप एक मॉर्गेज कैलकुलेटर जैसा कुछ चाहते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये है लवेबल डेव। मैं बस साइन इन कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने लवेबल से कहा कि वह निवेशकों के लिए एक रियल एस्टेट प्रॉफिट कैलकुलेटर बनाए और मैं चाहती हूँ कि वह होम पेज पर दिखे। और ये जो कर रहा है वह असल में हमारे लिए कोडिंग कर रहा है, यानी ये कोड लिख रहा है। मुझे नहीं पता कि आपने कर्सर और वाइब कोडिंग जैसी चीज़ें देखी हैं या नहीं, लेकिन असल में यही चीज़ यहाँ हो रही है। तो वे इसे एक फंक्शनल वेब ऐप बना देंगे जिसके लिए मैं अपनी कस्टम डोमेन ले सकती हूँ और यह इंटरनेट पर रह सकता है। लेकिन मुझे लवेबल की जो बात सबसे ज़्यादा पसंद है वह यह है कि इसमें जटिल फीचर्स को वेबसाइट पर डालने के मामले में ज़्यादा लचीलापन है, जो कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स में नहीं है। तो ख़ास तौर पर अगर आप ऐसे जटिल फीचर्स की तलाश में हैं, चाहे वो किसी भी तरह के कैलकुलेटर हों या कोई बहुत ही बारीक चीज़ें जो आप बनाना चाहते हैं, तो लवेबल आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और जब तक लवेबल हमारे लिए वेब ऐप कोड कर रहा है, चलिए इसकी प्राइसिंग पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो आप देखेंगे कि $25 प्रति माह में आपको प्रो प्लान मिलता है और इसके साथ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको हर महीने क्रेडिट्स मिलेंगे। ये दूसरे वेबसाइट बिल्डर्स से थोड़ा अलग सिस्टम पर काम करता है और आपको डोमेन जैसी कुछ अन्य चीज़ों के लिए भी भुगतान करना पड़ेगा। तो प्राइसिंग के मामले में लवेबल निश्चित रूप से ऊपरी स्तर पर है, लेकिन यह बहुत सारे दिलचस्प फीचर्स भी देता है, खासकर एआई के इस दौर में।
तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वही है जो इन्होंने हमारे लिए बनाया है, बस मुझसे एक वाक्य पूछकर, जैसा कि मैंने कहा, और इसने ये प्रॉफ़िट कैलकुलेटर बना दिया है और हम इस साइट को ऊपर पब्लिश पर क्लिक करके लाइव भी कर सकते हैं। लेकिन ये वास्तव में काम करता है। जैसे मैं इसमें नंबर टाइप कर सकता हूँ और ये सच में काम करेंगे, और अगर कुछ काम नहीं करता है तो मैं बस इसे कह सकता हूँ, "अरे! क्या तुम इसे फिर से कोड करके मेरे लिए ठीक कर सकते हो?" और ये कर देगा। ये सचमुच जादू जैसा है। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी सच में नहीं देखा। मुझे लगता है कि हम एआई के उस दौर में हैं जहाँ ये सारी नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये वाक़ई में बहुत दिलचस्प है। तो ये हैं 6 अलग-अलग वेबसाइट बिल्डर्स। अगर हम इन्हें रैंक करने या यह बताने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन-सा सबसे अच्छा है, तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह की साइट बना रहे हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर चलिए इन सभी वेबसाइट बिल्डर्स को एक-एक करके तोड़ते हैं ताकि पता चल सके कि आपके लिए कौन-सा सबसे अच्छा है। चलिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, और ये किसी ख़ास क्रम में नहीं है। विक्स। अब विक्स मैं कहूँगा उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो अपनी साइट बनाने से पहले फ्री में इसे आज़माना और टेस्ट करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी शानदार सुविधाएं हैं और यह उन आम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो एक साधारण लेकिन साफ-सुथरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप सबसे बेहतरीन कुल कीमत देख रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से होस्टिंगर होगी, जहां आप इसे लगभग $2.99 प्रति माह में प्राप्त कर सकते हैं, जो कीमत के लिहाज से अब तक की सबसे अच्छी है, और साथ ही आपको बहुत उच्च गुणवत्ता भी मिलती है। तो अगर आप कीमत देख रहे हैं, तो होस्टिंगर निश्चित रूप से सबसे अच्छा विकल्प है। स्क्वेयरस्पेस कुल मिलाकर ये एक सामान्यतः अच्छा विकल्प है। यह किसी भी विशेष क्षेत्र में वास्तव में अलग नहीं दिखता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसे देखना फ़ायदेमंद रहेगा, और देखना चाहिए कि क्या इसमें कोई ऐसा टेम्पलेट है जिसे आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबफ्लो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो गंभीर हैं और एक तेज़ वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और प्लेटफॉर्म की बारीकियां सीखने के लिए अधिक समय देने को तैयार हैं। शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप कोई उत्पाद बेच रहे हैं, खासकर कोई भौतिक उत्पाद, तो आपको अपनी वेबसाइट के लिए शॉपिफाई का इस्तेमाल करना चाहिए। और लवेबल कस्टमाइजेशन फीचर्स के लिए सबसे अच्छा है, खासकर अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरह का कोडिंग या अपनी वेबसाइट पर कैलकुलेटर या जटिल चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। लवेबल ऐसा करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये हैं इस साल के 6 वेबसाइट बिल्डर। अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और मैं आप सभी से किसी आने वाले वीडियो में फिर मिलूंगा।